सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट पॉइंट्स हैं। जो पहला पॉइंट्स है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का, पॉइंट्स जितने भी हैं टोटल 11-12 या मज़ीद भी पढ़ सकते हैं। मेन जो रूल्स हैं पॉइंट्स आप कहें इसको, तो पहला जो पॉइंट है वो है टू सब्जेक्ट्स कनेक्टेड, टू सब्जेक्ट्स कनेक्टेड बाय एंड, टू सब्जेक्ट कनेक्टेड बाय एंड, ये जो एंड इसकी असल बात है। टू सब्जेक्ट्स कनेक्टेड बाय एंड बट आर्टिकल इज यूज्ड, आर्टिकल इज यूज्ड बिफोर वन, इट टेक्स सिंगुलर वर्ब। अब देखें दोस्तों ये क्या कह रहा है कि जब सब्जेक्ट दो हों, हम अक्सर तौर पे सिंगुलर सब्जेक्ट जो होता है उसमें जिस तरह हम सिंगल वर्ब इस्तेमाल करते हैं यानी सिंगुलर वर्ब इस्तेमाल करते हैं। अब जिस तरह ये टू सब्जेक्ट्स यानी सब्जेक्ट दो हैं, कनेक्टेड हों, मिले हुए हों किसी सेंटेंस के अंदर एंड से, यानी मिसाल तौर ये प्रिंसिपल एंड टीचर, या जिस तरह प्रिंसिपल एंड चेयरमैन, या आप देखें आगे कह रहा है बट आर्टिकल यूज्ड बिफोर वन, यानी एक से पहले आर्टिकल इस्तेमाल हो, जिस तरह द प्रिंसिपल एंड चेयरमैन या द चेयरमैन एंड को चेयरमैन, या ऐसा कोई हो द टीचर एंड प्रिंसिपल, यानी जो आर्टिकल है वो एक से इस्तेमाल हो दूसरे से इस्तेमाल ना हो, तो उसको हम क्या करेंगे, इट टेक सिंगुलर वर्ब, सिंगुलर वर्ब वहाँ पे इस्तेमाल होगा। किस तरह, जैसे मिसाल द प्रिंसिपल एंड चेयरमैन। अब ये देखें यहाँ पर बहुत अक्सर ऐसा होता है, यहाँ पर अक्सर आर का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन द है एक में, ये सिर्फ चेयरमैन है, तो मतलब ये जो द है ये प्रिंसिपल के लिए भी है, चेयरमैन के लिए भी यही द है, द या दी। तो मतलब ये कि द प्रिंसिपल एंड चेयरमैन ये सिंगुलर लेगा। इज़ इन द ऑफिस, ये क्यों दोस्तों इज़ इस्तेमाल हुआ, क्योंकि ये प्रिंसिपल और चेयरमैन एक ही आदमी की बात की जा रही है कि जो प्रिंसिपल है चेयरमैन भी वही है, क्योंकि यहाँ द है। लेकिन अगर लगाओ द प्रिंसिपल एंड द चेयरमैन फिर आर होगा। समझ आ रही है दोस्तों। तो पहला जो पॉइंट्स है वो कौन सा है कि दो सब्जेक्ट आपस में मिले हों एंड से और आर्टिकल एक से पहले इस्तेमाल हो तो सिंगुलर वर्ब का इस्तेमाल होगा। दोस्तों अभी पॉइंट नंबर 2 है टू सब्जेक्ट्स कनेक्टेड बाय एंड, यानी दो सब्जेक्ट हैं जो एंड के ज़रिए आपस में मिले हुए हैं, बट आर्टिकल इज यूज्ड, यहाँ लिखा है बिफोर वन, यहाँ पे है सेपरेटली। आर्टिकल यूज्ड सेपरेटली, आर्टिकल अलग अलग इस्तेमाल है, यानी हर किसी का आर्टिकल जो है वो इस्तेमाल किया हुआ है। फिर क्या होगा, इट टेक्स प्लूरल वर्ब, वो कौन सा वर्ब उठाएंगे, प्लूरल वर्ब इस्तेमाल करेंगे। मतलब दो सब्जेक्ट हों, दोनों के साथ जो है आर्टिकल इस्तेमाल हो, मतलब दो आदमी के लिए हो। जिस तरह आपने ये पढ़ा द प्रिंसिपल एंड चेयरमैन, प्रिंसिपल से पहले द है, चेयरमैन से पहले द नहीं, मतलब द प्रिंसिपल एंड चेयरमैन, मतलब ये एक ही आदमी है जो स्कूल का प्रिंसिपल भी है और चेयरमैन भी है, तो एक आदमी के लिए हम इज़ लगाएंगे। लेकिन अगर यहाँ पर चेयरमैन से पहले द आता, मतलब ये प्रिंसिपल अलग है चेयरमैन अलग है, फिर यहाँ पर हम लगाते आर, तो एक आदमी के लिए आपको पता है इज़ लगाते हैं हम। अब जैसे टू सब्जेक्ट्स कनेक्टेड बाय एंड बट आर्टिकल यूज सेपरेटली, यानी दो सब्जेक्ट हो लेकिन जो आर्टिकल है वो अलग अलग इस्तेमाल किया हुआ। किस तरह, मिसाल तौर द प्रिंसिपल
एंड द टीचर, द प्रिंसिपल एंड द टीचर्स आर इन मीटिंग, यानी प्रिंसिपल और उस्तादजा जो हैं वो मीटिंग में हैं। इस तरीके से आप जैसे मिसाल ही एंड शी, ये दो सब्जेक्ट है, ही एंड शी प्लूरल वर्ब आर इस्तेमाल होगा, इज नहीं होगा। ही एंड शी क्योंकि दो अलग अलग हैं, ही एंड शी आर गेटिंग मैरिज, ये और वो मैरिज यानी शादी कर रहे हैं। ही शी, प्रिंसिपल टीचर्स अलग अलग हैं, इसलिए हमने आर का यानी प्लूरल वर्ब का इस्तेमाल किया। द प्रिंसिपल एंड चेयरमैन, एक ही आदमी जो प्रिंसिपल भी है चेयरमैन भी है, उसके लिए हमने इज का इस्तेमाल किया क्योंकि ये सिंगल आदमी के लिए है। कैसे पता चलेगा कि यह सिंगल है डबल है? द को देखें, आर्टिकल को देखें। यहाँ द प्रिंसिपल एंड चेयरमैन, यहाँ अगर द चेयरमैन होता मतलब अलग अलग हैं। तो ये हैं दो पॉइंट्स। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में बाकी के पॉइंट्स भी करेंगे। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो, समझ आई हो, तो इस वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें और अपने भाई अख्तर अली सोलंकी को इजाज़त दें। कमेंट में अपना प्यारा सा नाम लिखें जो कि हम दूसरे यानी नेक्स्ट वीडियो में सबसे पहले कमेंट वाले दोस्तों को मेंशन करेंगे, फिर आगे चलेंगे।